Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्राउंड लेवल न्यूज़ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज का जो हम दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो भी 2-3 दिन से बहुत चर्चा में बने हुए हैं उनकी कारनामों की वजह से। क्योंकि जो केजरीवाल जी है उन्होंने दोनों हाथ खोलकर एडवर्टाइजमेंट पे तो भरपूर खर्चा किया, लेकिन अब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि उनके जो दिल्ली के जो स्टाफ्स हैं उनको उन्होंने जनवरी से सैलरी नहीं दी है और इस पर बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद परसों 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में लिखा था कि केंद्रीय वित्त मंत्री से हम अपील करते हैं कि वो दिल्ली सरकार को 5,000 करोड़ की सहायता राशि दे, जिससे हम हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यही अरविंद केजरीवाल जी है जिन्होंने सदन में कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक बड़ी बात आज बता दें कि लॉकडाउन जो है वो मार्च से स्टार्ट हुआ था, राइट? 22 मार्च से कुछ लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं इनको जनवरी से सैलरी नहीं मिली है। बीच में एक लेडी का ट्वीट भी आया था जिन्होंने बताया था कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अप्रिसिएशन भी किया था और उसी ट्वीट में उन्होंने बताया था कि इनको जनवरी के मंथ से सैलरी नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके रिगार्डिंग में एक बात बता दें कि जनवरी कौन सा मंथ है? दिसंबर जनवरी में आप आम आदमी पार्टी सरकार ने 26 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब पता नहीं किस पे किए थे, क्योंकि जनवरी और दिसंबर में तो शाहीन बाग का धरना चल रहा था दोस्तों, और उसी टाइम इलेक्शंस भी थे। तो लॉकडाउन तो मार्च में हुआ है, तो एक बार समझ में आता है कि अगर सरकार मार्च से सैलरी नहीं दे पा रही है या अप्रैल मई की सैलरी नहीं दे पा रही है तो एक वो सेंस बनता है। लेकिन अब देखना यह है कि ये सैलरी उन लोगों को जनवरी मंथ से क्यों नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली इस टाइम पर क्या था कि इलेक्शन की तैयारी में मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी दोनों हाथों से पैसे उड़ा रहे थे अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए और लोगों का वोट बटोरने के लिए फ्री की राजनीति कर रहे थे, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा, सब करते हुए उन्होंने अपना वोट तो इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दी है और एक टाइम पर ये कहने वाले कि पैसे बहुत हैं, दिल्ली में पैसे बहुत है, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। उनको अब पैसे की ज़रूरत पड़ गई है और वो जो केंद्र सरकार है उनसे 5,000 करोड़ के डिमांड कर रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी के ट्वीट करने के बाद उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए केजरीवाल जी ने कहा कि इस केंद्र सरकार को दिल्ली की जनता की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों को जो सहायता मिली है दिल्ली को कोई सहायता नहीं मिली है। तो फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि लॉकडाउन के बीच में भी जब अरविंद केजरीवाल जी दिन के 25-25 करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्चा कर रहे हैं। हम आपको एक न्यूज़ बताते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा, ये जो क्लिप है इसमें आपको ये पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बीच में 4-4 पेज के इश्तिहार छपाए थे न्यूज़पेपर्स में। अब किस वजह से छपाए थे ये तो हमें समझ में नहीं आया। अब जब देखा जाता है पता चलता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आपने हेडलाइंस छपवाए हैं, बड़े बड़े 4-4 पेज के आप अखबार में विज्ञापन छपवा रहे हो। तो इस महामारी में मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कोई ज़रूरी था। आपका क्या सजेशन है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ये सब जो है, इस पर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है चारों तरफ से घिर गई है, जो कॉमन लोग हैं और प्लस बीजेपी कांग्रेस ने भी उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। उनका कहना ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप रोज़ के इतने पैसे 25-25 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में क्यों खर्च कर रहे थे। अगर आप ऐसे देखोगे तो जो सिटीजन्स हैं उनके लिए राशन केंद्र सरकार ने प्रोवाइड किया है, जो पीपीई किट्स है वो तो केंद्र सरकार ने प्रोवाइड किया है, और जो मेजर हेल्थ के लिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी के पैसे गए कहाँ, जबकि उन्होंने सैलरी तक नहीं दी है।
अब इसी सब के को देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी जो है बहुत बुरी तरह से घिर चुकी है। और अब आपको बता दें, इसी बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि अब जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली जो है ये इंडिया का राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, वो केंद्र सरकार चलाती है और केंद्र पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है और पूरे इंडियन सिटीजन का राइट बनता है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने का। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जो इलेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि हमने मेडिकल टर्म्स को बहुत अच्छा कर दिया है, स्कूल्स को बहुत अच्छा बना दिया है। लेकिन यही केजरीवाल जी है जो लोगों को बोलते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप अपने घर पे ही होम क्वारंटाइन होइए। सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं, अगर जिस स्टेट की गवर्नमेंट की पावर परफेक्ट होगी, जिसने अपना परफेक्टली सब मेंटेन रखा होगा, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स है, जो चीज़ ज़रूरत है और इस महामारी में, इस पेंडेमिक में जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर वो पूरी है तो कोई भी सीएम या कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोलेगा कि आप अपने घर पे क्वारंटाइन होइए, आपका ट्रीटमेंट आपके घर पे किया जाएगा। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स किस लिए होते हैं? पेशेंट्स के लिए होते हैं। तो अगर आपके पास इतने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, इतने बेड्स अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, तो आप ये कौन से हिसाब से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने घर पे रहिए? इसके बाद अभी इनका जो ये स्टेटमेंट आया है कि जो हॉस्पिटल्स है उसमें दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, इस पे भी बहुत बुरे घिर गए हैं। क्योंकि इससे पहले भी कुछ टाइम होने से हुआ है, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा स्टेटमेंट आया था कि लोग बाहर से आते हैं 500 रुपये की टिकट लेकर यूपी बिहार से और यहाँ से ट्रीटमेंट करवा कर चले जाते हैं। अब इसी के बाद ये स्टेटमेंट आ गया है और ये बुरी तरह से घिर चुके हैं। अब इसके रिगार्डिंग भी देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आता है। जो भी अपडेट्स आएगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। आगे आने वाली वीडियो तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।